जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक होगा, टॉपिक नंबर हमारा 17वां होगा। ठीक है, 17वां होगा। टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक रेलवे एग्जाम के लिए जो मैथ्स का टॉपिक चल रहा है, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग हम कैसे निकालेंगे। इसमें 3 टाइप का सवाल पूछा जाता है, तीनों टाइप को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला जो सेशन होगा हमारा 18वां टॉपिक होगा, वो भी इसी से होगा कि नेचुरल नंबर का जो वर्गों का योग होता है, घनों का योग होता है, वो लेकर आएंगे। फिर तो उसके बाद जो टॉपिक होगा नेचुरल नंबर का ही होगा। 3 टॉपिक हम कवर लेंगे यदि, तो नेचुरल नंबर से क्वेश्चन हमारा एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ एग्जाम में कि 1 से लेकर 50 तक जो नेचुरल नंबर है उसका योग कितना होगा। तो चलिए समझते हैं, कुछ इसमें थ्योरी है आपका। ठीक है, क्या है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। फॉर्मूला भी याद कीजिएगा ये, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो योग होता है वो कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और n यहाँ पे देखिए, जो n होगा वो नंबर ऑफ टर्म होगा। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म पदों का योग होता है। क्या होता है, ये पदों का योग। ये हो गया पदों का योग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए आपका। ठीक है, जैसे मान के दिया हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट, आपको 10 तक हमको जोड़ना है। ठीक है, हमको जोड़ना है, 10 तक जोड़ना है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखिए कि पहला 1 से स्टार्ट है, 10 तक को योग कितना होगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n का मान देखिए क्या होता है, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इसी को टर्म बोला जाता है, इसी को पद बोला जाता है। तो आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट में जो लिखा हुआ रहता है बड़ी संख्या, ठीक है, वही आपका क्या हो गया, n हो गया। तो 1 से के लास्ट जब हम देखेंगे तो क्या गो n होगा, 10 गो होगा। ठीक है, अब यहाँ से n ये भी लिख सकते हैं अंतिम संख्या, यदि 1 से शुरुआत हो। ध्यान रखिएगा, शुरुआत 1 से हो तो इसको हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या भी ले सकते हैं। n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका सम कितना होगा, यहाँ से सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो n का मान 10 हो गया, 10 गुना 11 हो गया, बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 11 पचे कितना हो गया आपका 55 हो गया। कितना हो गया हमारा 55 हो गया। इसका योग जो होगा कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, वो भी क्वेश्चन आपको करा देते हैं जो एनटीपीसी में पूछा है। चलिए देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, क्या कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है आपको, 1 2 3 डॉट डॉट 24 से 25 का योग कितना होगा। तो आपको यहाँ से क्या हो गया, n का मान कितना हो गया, यहाँ से 25 हो गया। n का मान यहाँ पे कितना हो गया, 25 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ी संख्या आपको कितना है, 25 है, अंतिम संख्या 25 है, यही हमारा n होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से शुरुआत हो। ठीक है, सम कितना होता है आपको, n इंटू एन प्लस 1 कितना होता है आपको 2 होता है। तो चलिए n का मान 25 हो गया, गुना 25 से 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 26 हो गया, बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये 2 से 13 बार में कटेगा, और 25 गुना कितना हो गया आपको 13 हो गया। ये कितना हो गया, 25 तिया 75 हो गया, हासिल कितना हो गया 7 हो गया, 25 7 कितना हो गया 32 हो गया, 325 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्क्रीन पे है कि 1 से लेके 50 तक जो हम जोड़ेंगे उसका योग कितना होगा। तो n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, n का जो मान होगा वो कितना होगा आपको 50 होगा। n का मान कितना होगा आपका 50 होगा। तो सम का जो फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 कितना होगा आपको 2 होगा। ठीक है, n का मान यहाँ से कितना हो गया 50 हो गया, इंटू 51 होगा, 1 जोड़ेंगे बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। फाइनली क्या हो गया, 25 गुना कितना हो गया आपको 51 हो गया। ठीक है, गुना करेंगे इसको, 25 का 25 हो गया, हासिल नीचे देखेंगे, 25 125 125 127 1275 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे। 1 से लेके 100 तक का योग कितना होगा। ठीक है, तो n का मान यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा।
सम का फॉर्मूला आपको बार बार लिखने से याद हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन बाय क्या होता है आपको 2 होता है, ठीक है। हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखेंगे, यदि 2-4 बार क्वेश्चन के साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद होगा। यदि कोई चीज़ आपको याद नहीं होता उसको बार बार लिखिए, 100% आपको याद हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन का, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे ये सब चीज़ में आपको फॉर्मूला का यूज करना ही होगा, ठीक है। तो यूज करते हैं तो बेस्ट होगा आपके लिए। आपके चलिए देखिए यहाँ से n का मान 100 था, ये कितना हो गया आपको 100 गुना 100 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 101 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया। इसको काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा। ये कितना हो गया 50 गुना कितना हो गया 101 हो गया। ये गुना करेंगे कितना हो गया आपको 50-50 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए ये टॉपिक नंबर इसी का दूसरा है ना, इसी का टॉपिक नंबर हम दूसरा देखिएगा। तो अब जो अभी तक हमने जो सवाल किया था वो क्या था, 1 से स्टार्ट था। क्या था हमारा 1 से स्टार्ट था, यहाँ से 51 से स्टार्ट, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट आपको 20 से स्टार्ट है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या 51 है, 52 है, 53 है और डॉट डॉट कहाँ तक आपको 100 तक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखाया था वो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से होता है आपको 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर 100 तक पहले ऐड कर लीजिए, जैसे 1 2 3 100 तक हम ऐड कर लेते हैं। ये 100 तक ऐड कर लिए। हमको लेना है 51 से लेके 100 तक। 1 से 100 तक हम जोड़ दिए, हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है 50 तक एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो 50 तक क्या करेंगे 1 से लेके 2 3 से लेके हम क्या करेंगे 50 तक इसको हम घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1 से लेके 100 तक ऐड कर लिए, ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्मूला 1 से स्टार्ट है, लेकिन पूछा है 51 से। 1 से 100 तक ले लिए, लेना है आपको 51 से कितना हमने एक्स्ट्रा ले लिया है 50 तक एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इसमें से इसको जोड़ के इसमें से इसको यदि हम घटा देते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से n का मान कितना होगा आपको 100 होगा और यहाँ n का मान कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना होगा आपको 100 गुना 101 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। माइनस इधर भी कर लेते हैं, 50 गुना 51 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 50 बार में कटेगा, 50 गुना 101, अब माइनस ये कितना हो गया आपको 25, ये 1275 अभी करके आए थे, और ये इसको करेंगे गुना कितना हो जाएगा 50 50 माइनस 1275। अब इसको घटाना है, 0 में से कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया आपको 7 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ बचा 9 में से 2 गया कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ बचा आपको 4, 4 में से गया कितना हो गया 3 हो गया। 3775 हमारा आंसर हो जाएगा। 3775 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्या है कि 100 से लेके कहाँ तक जोड़ना है आपको 200 तक जोड़ना है। तो क्या करेंगे पहले 1 से लेके 200 तक जोड़ लीजिए, ठीक है। 1 2 3 प्लस 4 200 तक जोड़ लीजिए आप, ठीक है 200 तक। माइनस, माइनस कितना करना होगा, हमने 100 से स्टार्ट किया है तो 99 तक हमको हटाना होगा, 99 तक, ठीक है। तो यहाँ से n का मान कितना हो गया आपको 99 हो गया, यहाँ से n का मान कितना हो गया आपको 200 हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये जोड़ेंगे कितना हो गया 200, अब गुना 201 बटे 2 माइनस 99 गुना 100 बटे 2, ठीक है। ये काटेंगे कितना बार में कटेगा 100 बार में कटेगा। ये कितना हो गया 201 पे डबल जीरो हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया आपको 50 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, 9 बचे 45 हो गया, 9 बचे 45, 4 कितना हो गया 49 हो गया, 49 कितना हो गया 50 हो गया। आप दोनों को घटा दीजिए आप, ठीक है। ये हो गया 49 50, आपका घटा देंगे कितना होगा आपको 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 15 150, 15 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा टॉपिक, आपका तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन देख लीजिए, आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इसका आपको 2 तरीका बता देते हैं, एक बेसिक तरीका भी बता देंगे, एक डायरेक्ट कैसे आंसर लाएंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है आपका, ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक देखिए 1 है 2 है 3 है
4 है डॉट डॉट प्लस 49, 50, 49, 48 डॉट डॉट 1 तक है। आप यहाँ से इसमें देखिए एक साथ दो सवाल है आपका, क्या है, 1 से लेके पहले आप 50 तक जोड़ लीजिए, अब फिर 1 से लेके कहाँ तक जोड़ना है आपको, 49 तक जोड़ के दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक तो ये बेसिक तरीका है, तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट हम आंसर लाएंगे, जो दो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए दो क्वेश्चन एक साथ है, 1 से लेके 50 तक, उधर 1 से लेके, तो यहाँ तक इसमें n का मान कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, इसमें n का मान कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। तो इसका जो योग होगा कितना होगा 50 गुना 51 बटे कितना हो गया आपको 2 हो गया, प्लस इसमें 49 गुना 50 होगा बटे कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ये काटेंगे 25 बार में, ये 25 हो गया, ये 1275 हो जाएगा आपका 1275 प्लस, ठीक है, ये काटेंगे इसको 25 बार में, 25 को 49 गुना करेंगे, 25 नंबर कितना होता है 225, हासिल हो गया 22, 25 चौक 100, 122 हो जाएगा ये, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा, कितना आ रहा है हमारा 2500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा कितना आएगा 2500 आएगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं है बनाना, अब डायरेक्ट देखिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, 2500 तो आ गया, लेकिन अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ तक से यहाँ तक में सबसे बड़ा संख्या कौन है 50 है ना, सबसे बड़ा संख्या देखिए कौन है आपका 50 है ना, आप 50 का स्क्वायर कर दीजिए, आप बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2500 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि संख्या बढ़ते और घटते क्रम में हो, 1 से लेके फिर बढ़ गया हो, अब फिर उसी वहीं से आपका घट गया हो, तो जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर बता देंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में सबसे बड़ा का संख्या कौन है, सबसे बड़ा संख्या कौन है आपको 100 है, तो 100 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 40, 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। अब देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन का पूछा हुआ कि 1 से लेके आपका देखिए आपको यहाँ तक है, देख लीजिए आप, है ना, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है 31 है, 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है आपको, ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 होता है, 961 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।